2020 के सिलेबस में से कुछ कंटेंट कम किया गया है आपको इस बैच वालों के लिए, जो कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं। तो हर चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा कंटेंट को निकाला गया है, मतलब सिलेबस में से चैप्टर्स नहीं निकाले गए हैं, हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा कंटेंट कम किया गया है। और अनफॉर्चुनेटली जो इजी कंटेंट है उसी को डिलीट किया गया है। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग फर्स्ट बिट पढ़े थे रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटीज़। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ को स्किप कर देना है आपको, मतलब इस चैप्टर में से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ जो है कंटेंट, उसको डिलीट किया गया है, मतलब आपको वो स्किप करना है। और जो हम लोग ऑलरेडी हाफ सिलेबस कर चुके हैं उसमें से जो जो आपको छोड़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो हम जब रिवीजन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज को तो स्किप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बिट जो आप लोगों को पढ़ना है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है जो वैल्यू पॉजिटिव रहती है ग्रेटर दैन ज़ीरो, जिसका आंसर आता। और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब वो फंक्शन जिसको सॉल्व करने पे आपको वैल्यू नेगेटिव आती, लेस दैन ज़ीरो आती। तो यहाँ पे डेफिनेशन है लेट आई बी एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल है आई, उसमें जैसा कि आपको कुछ वैल्यूज़ लेना है इन बिटवीन 0 to 5। तो 0 और 5 ओपन इंटरवल है, मतलब 0 और 5 के बीच के वैल्यूज़ आपको लेना रहता। सो इट इज टेलिंग दैट आई इज एन ओपन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो डोमेन में हम रियल वैल्यू फंक्शन मतलब कोई भी वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। then the function f is said to be increasing on I if x1 is less than x2 in I। एक जो भी फंक्शन देता है आपको उसमें जो वैल्यूज़ रहते हैं, 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज सपोज, तो x1 शुड बी लेस दैन x2। और एफ द फंक्शन मतलब x1 x2 कोई 2 वैल्यूज़ आप उसमें पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन शुड बी लेस दैन एंड इक्वल टू सेकेंड फंक्शन। तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ लेस दैन और इक्वल भी हो रहा, उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और उसी तरह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आई इफ x1 इज लेस दैन x2 एंड f ऑफ x1 इज लेस दैन f ऑफ x2। इंक्रीजिंग में लेस दैन के साथ इक्वल भी आना है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल यूज होता है यहाँ पे। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ओपन इंटरवल यूज होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस दैन है। उसी तरह डिक्रीजिंग में सेम वैल्यूज़ हैं, x1 शुड बी लेस दैन x2। दो फंक्शन जो हम दो नंबर्स जो लेते हैं हम, फर्स्ट दूसरे से छोटा रहना, और वो दोनों वैल्यूज़ को जब हम फंक्शन में पुट कर दें तो फर्स्ट फंक्शन शुड बी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू सेकेंड फंक्शन। तो ग्रेटर दैन के साथ इक्वल आ रहा तो वो डिक्रीजिंग, और ओनली ग्रेटर दैन आ रहा तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का डिफिनेशन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आई इफ x1 इज लेस दैन x2 इन द इंटरवल, then f of x1 is greater than f of x2 for all x1 x2 belongs to I। ओनली ग्रेटर दैन है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ग्रेटर दैन एंड इक्वल है तो डिक्रीजिंग। उसी तरह ओनली लेस दैन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड लेस दैन एंड इक्वल है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस पे आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। यहाँ पे दिया शो दैट अ फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, दिस x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर रियल नंबर। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब का 3x स्क्वायर होता माइनस 3x स्क्वायर का 2x होता, तो 3 2 ज़ा 6x प्लस 4x का डिफ्रेंशिएशन 4। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम 4 को 3+1 लिखेंगे, और इस इक्वेशन में से आप 3 को कॉमन निकालो तो यहाँ पे x स्क्वायर बचता माइनस 3 2 ज़ा 6x होता, तो 2 आया और 3 1 ज़ा 3 है, और ये +1 बाहर है। अब ये कैसा दिख रहा? सपोज x स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर है, समझो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। a इज x एंड b इज 1, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप इस फंक्शन को रिड्यूस होने के बाद देखेंगे दैट इज लुकिंग एट ग्रेटर दैन 0, तो वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 है, तो देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ग्रेटर दैन 0 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आंसर जो आपका आ रहा सिंप्लीफाई करने के बाद, अगर वो ग्रेटर दैन 0 है आंसर हमारा, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
अगर इक्वल टू 0 आ रहा तो वो इंक्रीजिंग होता, और अगर यहाँ पे सपोज लेस देन मतलब ये वैल्यू नेगेटिव में आती तो वो लेस देन 0 होता था, लेस देन 0 आया तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द इंटरवल। यहाँ पे आपको इंटरवल्स फाइंड करना है in which the function f is given f of x is equals to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing and strictly decreasing। given equation को solve करके आपको उसके intervals find करना है। तो f of x is equals to x square minus 4x plus 6 है, डिफ्रेंशिएशन करें तो x स्क्वायर का 2x माइनस 4x का 4 हो रहा। अब हम लोग को यहाँ पे x के वैल्यूज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ x की जगह पे 0 पुट करेंगे यहाँ पे। तो 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, देन माइनस 4x को आप इधर लाओ, प्लस 4x होता RHS में आके, तो 2x इज इक्वल्स टू 4 हो रहा, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ रहा। इस x की वैल्यू को हम नंबर लाइन पे डालेंगे, नंबर लाइन में राइट हैंड साइड पे प्लस वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू रहते हैं, उसके बीच में जो भी x के वैल्यूज आ रहे हैं, अगर यहाँ पे सपोज दो वैल्यू है आपको, एक 2 आया एक 5 आ रहा, तो 2 फिर यहाँ पे 5 इस तरह से डालना, एक ही वैल्यू है तो सिर्फ हम 2 डालें। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन क्या हो, ये जो x इज इक्वल्स टू 2 क्या कर रहा, डिवाइड्स द रियल लाइन, इस रियल लाइन को टू डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा। तो दो इंटरवल्स बन रहे हैं यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 एंड 2 कॉमा इन्फिनिटी, इस तरह से जो हम लिखते हैं इसको इंटरवल्स बोलते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है का इंटरवल माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच के नंबर्स लेना, सेकेंड इंटरवल में हम 2 और प्लस इन्फिनिटी के बीच के वैल्यूज लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन में इंटरवल्स पूछा था, ये इंटरवल लिखे, इसमें से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा है देखना। जो पॉजिटिव रहता वो इंक्रीजिंग रहता और जो नेगेटिव रहता वो डिक्रीजिंग रहता। तो यहाँ पे आप लिखना है f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 2 कॉमा इन्फिनिटी एंड f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the interval in which the function f is given by f of x equals to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is strictly increasing and strictly decreasing। तो फर्स्ट हम फंक्शन लिखना, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन। 4 है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर होता, तो 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर, माइनस 6 है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता, तो 6 इंटू 2 मीन्स 12x माइनस 72x का डिफ्रेंशिएशन 72 हुआ। इन सब में से आप 12 12 12 कॉमन निकालो, यहाँ से 12 गया एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से भी आप 12 निकाले एक्स, देन 12 6 ज़ा 72 है। अब ये 12 एज इट इज, इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर्स बनाए तो हम लोगों को दो ब्रैकेट्स आते हैं, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2, ये आप सॉल्व करके देखो। उसके बाद हम करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स की जगह पे 0 पुट, यहाँ आप 0 पुट करें तो 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 है, 12 LHS में जाके 0 के साथ डिवाइड होके 0 हो जाता, तो ये दो ब्रैकेट्स बच रहे इक्वल टू 0। अब आप सेपरेट करो, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 3 RHS में गया तो x इज इक्वल्स टू 3 आ रहा, प्लस 2 RHS में गया तो माइनस 2 हो रहा। तो x के दो वैल्यूज आ रहे, एक माइनस 2 एक प्लस 3, इनको डालेंगे हम रियल लाइन में, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी के पास, पॉजिटिव वैल्यूज पॉजिटिव इन्फिनिटी के पास। तो ये x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और 3 क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल, 3 इंटरवल्स बन रहे, एक है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 और दूसरा वाला माइनस 2 टू 3 और तीसरा वाला 3 टू इन्फिनिटी। अब 3 इंटरवल आ रहे हैं, इसमें से इंक्रीजिंग कौन सा है डिक्रीजिंग कौन सा है देखने के लिए एक मेथड दिया। फर्स्ट आप इंटरवल्स को लिखो और उसके साइन लिखो, साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स को सॉल्व करने के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं आपको उनके साइन, इसमें दो माइनस है तो माइनस माइनस मीन्स प्लस हो जाता, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर दैन 0, अगर पॉजिटिव आ रहा ग्रेटर दैन 0 है तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इंटरवल माइनस 2 टू 3 है, उसका साइन एक माइनस है एक प्लस है, माइनस इंटू प्लस मतलब माइनस ही होता, माइनस मतलब लेस दैन 0 हो रहा, लेस दैन 0 बोले तो एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता। थर्ड इंटरवल
3 इन्फिनिटी है, 3 भी पॉजिटिव है, इन्फिनिटी भी पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता। पॉजिटिव भी मीन्स ग्रेटर देन 0, मतलब एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब क्या है, दोनों माइनस और दोनों प्लस रहे तो इंक्रीजिंग फंक्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा तो वो माइनस ही होता, इसलिए वो डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब अलजेब्रिक टाइप के क्वेश्चंस करके देखें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे सॉल्व करके देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x, और आपको इंटरवल दिया है यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0, π/2, इसके बीच में जाना है आपको, जो भी इंटरवल्स आना है। सो इज स्ट्रिक्टली इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मतलब इसके बीच में से आपको दो और इंटरवल्स बनाना है जिसपे ये गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग एक होना और एक डिक्रीजिंग एक होना। तो हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x लिखे, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। साइन 3x का कॉस 3x होता और इस एंगल 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 होता, तो हम 3 cos 3x लिखे उसको। अब आप क्या करना, एफ डैश ऑफ एक्स की जगह 0 पुट करें, इक्वल टू 3 cos 3x है। 3 RHS में 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाता, तो cos 3x इज इक्वल टू 0 हो रहा। तो cos के टेबल में 0 किसकी वैल्यू है चेक करो आप। cos के टेबल में 0 π/2 की भी वैल्यू है, मतलब cos π/2 भी 0 होता और cos 3π/2 भी 0 होता। ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े सो है। तो बोथ साइड के cos cos कट गए, तो 3x इज इक्वल्स टू π/2 और 3π/2, मतलब एक वैल्यू लिए तो चलता, लेकिन हम दो वैल्यूज लेके सॉल्व करके चेक करते हैं। तो ये जो π/2 और 3π/2 आ रहा, ये जो 3 है वो दोनों के डिवाइड में लाना, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू होना रहता। तो ये डिवाइड में 3 आया तो 3 2 6 हो रहा, ये डिवाइड में 3 आया रहा तो 3 2 6 होता, मतलब 3π/6 बोले तो 3 1 3 3 2 6 होके ये π/2 बच रहा। तो आपको x के वैल्यूज π/6 और π/2 आ रहे, वो गिवन इंटरवल में रहना है। मतलब गिवन इंटरवल आपको 0, π/2 दिया, तो एक वैल्यू तो आपको ऑलरेडी आ गई π/2 ये वाली, तो बच रहा क्या, सिर्फ π/6। π/6 को आप 0 और π/2 के बीच में डाल देना। तो अब ये इंटरवल 0 और π/2 जो था उसको x इज इक्वल्स टू π/6 क्या कर रहा, डिवाइड द गिवन इंटरवल इनटू डिवाइड द गिवन इंटरवल 0 π/2 इंटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल, और ये क्लोज्ड इंटरवल में दिया सो है ये 0 और π/2। तो अब यहाँ पे जो दो इंटरवल बन रहे हैं 0, π/6, तो 0 क्लोज्ड है तो इधर साइड क्लोज्ड इंटरवल डालो, π/6 बीच में है तो वहाँ पे ओपन इंटरवल डालो। सेकेंड इंटरवल π/6 टू π/2 है, तो π/6 बीच में है तो वहाँ पे ओपन डालो, π/2 लास्ट वाला है तो उधर साइड क्लोज डाल देना। तो अब हम एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे चेक करना है। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0, π/6 लिखा, तो 0, π/6 पे कैसा इंक्रीजिंग होता, मतलब cos 0, यहाँ पे cos में आ रहा आंसर, cos 0 की वैल्यू यहाँ पे है, x की जगह पे अगर हम cos 0 रखें, cos 0 की वैल्यू 1 है, और cos π/3 की वैल्यू, cos π/6 की वैल्यू 1/3 है, cos π/6 की वैल्यू 1/3 है। 1/3 मतलब पॉइंट में आता समथिंग, लेकिन वो भी वैल्यू पॉजिटिव ही रहती। तो इसका मतलब ये इंटरवल क्या हो रहा, 0, π/2 पे इंक्रीज, 0, π/6 पे इंक्रीजिंग हो रहा, और π/6, π/2 पे डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि π/6 मतलब पॉइंट में आता, 1/2 मतलब 0.5 समथिंग, और π/2 मतलब cos π/2 की वैल्यू 0 है, तो 0 और 0 पॉइंट समथिंग के बीच में आ रही है वैल्यू, तो इसलिए इसको हम डिक्रीजिंग ले लेंगे। तो आपको मतलब फर्स्ट वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकेंड वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन क्वेश्चन में ओनली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोला था। तो अब आप लास्ट में हेंस लिखो, एफ इज इंक्रीजिंग इन, दोनों साइड क्लोज इंटरवल लगा के 0, π/6 एंड डिक्रीजिंग ऑन द सेम वैल्यू विद द क्लोज इंटरवल π/6, π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन बिटवीन x, द वैल्यू ऑफ x इन बिटवीन 0, 2π दिया, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है।
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, डिफ्रेंसिएशन करें एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो रहा। फिर हम एफ डैश ऑफ एक्स की जगह 0 पुट करें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता, माइनस साइन एक्स को आप आर एच एस में लो, प्लस साइन एक्स है इक्वल टू कॉस एक्स है। अगर हम इस कॉस एक्स को साइन एक्स के डिवाइड में लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक इंटू 1 रख देना, तो कॉस एक्स डिवाइड में आता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1। साइन बाई कॉस इज इक्वल्स टू टैन एक्स होता है, टैन के टेबल में 1 की वैल्यू π/4 की है, और उससे बड़ी अगर और कुछ हम लोग वैल्यू देखना चाह रहे रेडियन तो वो 5π/4 की है। तो टैन टैन कट कर दियो, x इज इक्वल्स टू π/4 और 5π/4 आ रहा। तो ये हमारे पास जो गिवन इंटरवल था 0,2π, उसके बीच में रख देना x के दो वैल्यू को, इधर फर्स्ट 1π/4, उसके बाद ये 5π/4 रख दिए। तो अब ये 3 इंटरवल बन रहे। तो क्या लिखना है आपको, x इज इक्वल्स टू π/4 और 5π/4 डिवाइड्स द इंटरवल into the 3 disjoint intervals namely 0,π/4, 0 क्लोज्ड है तो इधर से क्लोज डालो, π/4 बीच में है तो ओपन, फिर π/4 और 5π/4 बीच में है तो दोनों को ओपन डालो, फिर 5π/4 और 2π ले रहे, 5π/4 बीच में है तो ये ओपन और 2π लास्ट है तो वो क्लोज। अब इसमें से f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन फर्स्ट, जो क्लोज और क्लोज वाले हैं उन दोनों पे इंक्रीजिंग होता, और बीच में जो ओपन इंटरवल है उस पर डिक्रीजिंग होता। तो इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक्सरसाइज है 6.2, उसमें एक क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 17 है, डिफ्रेंशिएट करें एफ डैश ऑफ एक्स, 3x का 3 होता है, 17 कॉन्स्टेंट है, 0 फॉर एवरी इंटरवल इन गिवन रियल नंबर आर। तो वैल्यू आपको पॉजिटिव आ गया एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0,π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2, π एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0π। फर्स्ट फंक्शन लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही, तो ग्रेटर दैन 0। अब हम लोगों को ये गिवन इंटरवल्स में चेक करना है। अगर हम x बिलोंग्स टू 0,π/2 देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती और cos π/2 की वैल्यू 0 होती, तो 1,0 आ रहा हमारे पास। 1,0 मतलब cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा, क्योंकि 0 और 1 बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करते हैं हम cos x को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू पॉजिटिव रहते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू पॉजिटिव हो रही, और 0,1 बोले तो ये वैल्यू ग्रेटर दैन, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स हमारा ग्रेटर दैन 0 हो रहा। एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 हुआ तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0,π/2 होता। तो यहाँ पे हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0,π/2 लिखे। सेकेंड वैल्यू दिया बी के लिए, x बिलोंग्स टू π/2, π, तो cos x में रखे अगर हम ये वैल्यू, तो cos π/2 की वैल्यू 0 है और cos π की वैल्यू -1 है। 0 और -1 cos के वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव है, तो 0 और -1 आ रहा है इंटरवल, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बोले तो नेगेटिव होता, तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो रहा है, लेस दैन 0 हो रहा। लेस दैन 0 हो रहा का क्या मतलब, हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2, π। सी थर्ड पॉइंट दिया आपको 0, π पे चेक करना है, तो यहाँ पे आप देखिए ये 0,π/2 और π/2, π 0 और π के बीच में चाहता, मतलब फर्स्ट 0 और π है, इसके बीच में π/2 एक इंटरवल आया, तो 0 से π/2 एक इंटरवल, π/2 से π बोल तो दूसरा इंटरवल बोल के ए और बी दोनों ऑप्शन को मिला के थर्ड इंटरवल बनाया। तो हम इसको अगर हम दो इंटरवल में डिवाइड करके सॉल्व करें तो फर्स्ट इंटरवल और सेकेंड इंटरवल आता। फर्स्ट इंटरवल का आंसर हम देखें वो ग्रेटर दैन 0 आ रहा है एफ डैश ऑफ एक्स इन 0,π/2, और सेकेंड इंटरवल में देखें तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारा लेस दैन 0 आ रहा। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा, एफ डैश ऑफ एक्स ये पॉजिटिव भी हो रहा नेगेटिव भी हो रहा, मतलब इन दोनों इंटरवल को कंबाइन करें तो ये इंटरवल बनता 0,π। तो 0,π पे चेक कर रहे हैं हम, तो पॉजिटिव भी हो रहा और नेगेटिव भी हो रहा, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकते कौन सा भी फंक्शन,
देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0, पाई। इस तरह से सॉल्व करना।